Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I am Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today we are going to discuss about motivation and its types. आज हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जिस टॉपिक को देखेंगे वो मोटिवेशन और उसकी इकसाम के मुतल्लिक है। तो आ जाएं शुरू करते हैं। मोटिवेशन मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन कोई भी ऐसी एनर्जी होती है, कोई भी ऐसी पावर होती है, कोई भी ऐसी फीलिंग होती है जो आपको किसी काम करने के लिए एक्टिव करती है या मुतवज्जा करती है। मोटिवेशन की डेफिनेशन इधर देख लेते हैं। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड सिंपली एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आवर एक्शंस। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो हमारे काम के पीछे होती है या हमारे एक्शन के पीछे होती है या हमारे बिहेवियर के पीछे होती है। इट इज व्हाट गिव अस द डिजायर एंड एनर्जी, जो कि हमें ख्वाहिश देती है और एनर्जी देती है किसके लिए? टू परसू एंड अचीव गोल, ताकि हम अपने मकसद को हासिल कर सकें। ठीक है, मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मोटिवेशन मुख्तलिफ जराए से हमें हासिल होती है, जैसा कि सच एज इंटरनल डिजायर्स और एक्सटर्नल रिवार्ड्स, यानी कि ये हमारी अंदरूनी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं या हमें किसी रिवार्ड की लालच में या किसी रिवार्ड को हासिल करने के लिए भी मतलब हम मोटिवेट हो सकते हैं। और द नीड टू फुलफिल सर्टेन नीड्स और एस्पायरेशंस। ठीक है जी, या हम किसी चीज से एस्पायर होते हैं तो उसके लिए भी हम कोई काम करते हैं। इट इज व्हाट पुशेस अस टू टेक एक्शन। ये चीजें क्या करती हैं? ये हमें पुश करती हैं किसके लिए? टेक एक्शन, ताकि हम एक्शन लें। मिसाल के तौर पे अगर हमने पेपर में पास होना है तो हमारी मोटिवेशन हो कि हमने फर्स्ट आना है, हमने आला दर्जे के नंबर हासिल करने हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उसके लिए मेहनत करेंगे ताकि हम अपने उस गोल को हासिल कर सकें। तो वो जो हमारा एक्शन होगा वो एक्शन किस वजह से होगा? हमारी मोटिवेशन की वजह से होगा कि हम मोटिवेट होंगे कि हमने इस पेपर्स में इस स्पोर्ट्स में हमने टॉप करना है। ठीक है, स्टे फोकस्ड। और फिर क्या होगा? उस मोटिवेशन से हम अपने जो है ना उस गोल पे फोकस रहेंगे। ठीक है, एंड परसिस्ट इन आवर एफर्ट्स, और हम अपनी एफर्ट्स में जो है ना किसी किस्म की रुकावट नहीं आने देंगे। ठीक है, और बरकरार रखेंगे अपनी एफर्ट्स को। ठीक है, टू अकम्प्लिश समथिंग मीनिंगफुल टू अस, किस चीज को हासिल करने के लिए? उस चीज को हासिल करने के लिए जो हमारे लिए कोई मायने रखती है। ठीक है, मोटिवेशन क्या करती है? मोटिवेशन हमें हमारी बिहेवियर को, हमारी एक्शंस को, हमारी एनर्जी को बूस्ट लगाती है। किसके लिए बूस्ट लगाती है? ताकि हम अपने डिजायर एबल जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। ठीक है, अब ये मोटिवेशन अंदरूनी भी हो सकती है और बहरूनी भी हो सकती है। ठीक है, आगे टाइप ऑफ मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि दाखिली मोटिवेशन भी बोला जाता है जिसे, एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे खारजी मोटिवेशन भी बोला जाता है, सेकेंडरी मोटिवेशन भी बोली जाती है और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी बोली जाती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्राइमरी मोटिवेशन भी कहा जाता है और इंटरनल मोटिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर टू बीइंग ड्राइव बाय इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, ये इस किस्म की तहरीक है जिसमें खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को खुद तहरीक देता है, यानी कि खुद को वो मोटिवेट करता है। मिसाल के तौर पे किसी किस्म की मदद लिए बगैर या कोच की मदद लिए बगैर अपनी कारकर्दगी में तसलसल लाने की कोशिश करता है। यानी कि वो उसकी ये कोशिश होती है कि मुझे, अगर मेरी मिसाल के तौर पे ऑफ ड्राइव वाली जो शॉट है वो कमज़ोर है या उस पर मैं अक्सर एज दे देता हूँ, मैं आउट हो जाता हूँ। ठीक है, तो उसको ये खुद मालूम होता है कि ये मेरी कमज़ोरी है, तो वो अपने आप को इंटरनली मोटिवेट करता है और अपनी उस जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करता है, उसके लिए प्रैक्टिस करता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे टीचर अगर लेक्चर देता है तो उसका काम एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना है। ठीक है, बाकी जिन स्टूडेंट में इंटरनल मोटिवेशन होती है वो खुद ब खुद जाते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, इधर से देखते हैं, उधर से देखते हैं, मतलब जितना ज़्यादा डाटा उनको इकट्ठा करना होता है वो उससे
पूरा करते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि यार मुझे ये टॉपिक समझ आ गया, मैंने इस टॉपिक की जो असल थी उसको हासिल कर लिया, फिर जाके वो रुकते हैं। ठीक है, आगे इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जी, फैक्टर देख लेते हैं। पीपल इंगेज इन एक्टिविटीज फॉर द इनहेरिटेंट प्लेयर। ठीक है, क्यूरियोसिटी, यानी कि हर बंदे का अपना मकसद होता है इंटरनल मोटिवेशन का। कुछ लोग अपनी इनहेरिटेंट प्लेजर की वजह से उस काम को करते हैं, कुछ लोग क्यूरियोसिटी के लिए करते हैं, और कुछ किसी काम को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका मतलब मजा चखने के लिए वो काम करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मोटिवेशन, आप आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीडिंग अ बुक बिकॉज ऑफ जेन्युइनली इंजॉइंग द स्टोरी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान किताब सिर्फ और सिर्फ उस स्टोरी को इंजॉय करने के लिए पढ़ रहा है और वो अपने आप को उस फिक्शनल वर्ल्ड का एक पार्ट बना लेता है, मिसाल के तौर पे आप पबजी प्लेयर है, पबजी गेम है, ठीक है, अब उसमें क्या होती है, वो इंटरनल मोटिवेशन, वो एक स्टोरी होती है, उसमें वो इंसान खुद अपने आप को उस गेम का एक पार्ट बना लेता है और उसमें वो मोटिवेशन पैदा हो जाती है कि वो इस काम को अचीव करे और उसको उस गेम की जीत अपनी जीत महसूस होती है। ठीक है ना, तो इस किस्म के जरिए से कोई काम करना, अपने आप को उसमें इतना महव कर लेना, ठीक है, तो उस किस्म ये किस्म है ना, ठीक है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आती है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन, दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, ये बैरूनी जो जराए होते हैं उससे ये मोटिवेशन आती है। ठीक है, खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोच या किसी और से मदद लेता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी रिवार्ड के लिए, ठीक है, या मतलब एक बंदा है, ठीक है, वो अब परेशान है, उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, उसके आगे मतलब फॉर एग्जांपल एफएससी के बाद कुछ लोग परेशान होते हैं, उनको फील्ड सेलेक्ट नहीं करनी आ रही, तो इंटरनली वो मोटिवेट होते हैं फॉर द स्टडी। ठीक है, मगर उनको अब एक्सटर्नली मोटिवेशन चाहिए होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होती है, किस लिए, ताकि उनको किसी राह रास्त पे लगाया जाए, उनकी सोच के, उनके नंबर्स के और उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको रास्ता दिखाया जाए। तो वो जो रास्ता दिखाया जाता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, उनको एक्सटर्नली मोटिवेट किया जाता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स ट्रेनर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एबिलिटी एंड उसकी फिजिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन दी जाती है, तो ये चीज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, यानी कि इंटरनली वो मोटिवेट है, मगर उसको अब एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत थी, वो फैक्टर भी हमने लगा दिया। उससे क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एन एथलीट बिहेवियर सच एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कंपटीशन और सोशल प्रेशर। ठीक है, सोशल प्रेशर भी हो सकता है, कंपटीशन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे उस बच्चे को ये दिखाया जाए कि यार वो डॉक्टर बना है, तो देखो मतलब फलां का बच्चा लायक था, उसके इतने नंबर आए तो वो आज डॉक्टर बन रहा है, देखो कितना कामयाब है लाइफ में। ठीक है, या फिर उसको ये दिखाया जाए कि यार फलां के बच्चे ने मेहनत नहीं की या उसके नंबर कम थे तो उसने डॉक्टर बनने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वो डॉक्टर नहीं बन सका, आज वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर चुका है सिर्फ और सिर्फ एक रॉन्ग टर्न की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से मोटिवेशन की जाती है, बताया जाता है, समझाया जाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन इसको कहा। बोथ टाइप ऑफ मोटिवेशन कैन बी पावरफुल फोर्सेज इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल जी, दोनों जो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन है, दोनों स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है कि जो इंटरनल मोटिवेशन है इसमें आगे यही लिखा गया है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि देर पा होती है। ठीक है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन शॉर्ट टर्म गोल को हासिल करने के लिए की जाती है। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान का मैच फिर हुआ है और नसीम शाह देखें, फिर एक्सटर्नली इंटरनली वो मोटिवेट था और एक्सटर्नली भी उसको कहा गया कि यार उसने, क्योंकि पहले भी वो अचीव किया हुआ था, अब भी उसके लिए आसान था, उसने लास्ट ओवर में फिर वो हासिल कर लिया, मतलब स्कोर उसने इजीली बना लिया। ठीक है, तो बात यह है कि जो शॉर्ट टर्म गोल है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन से होता है, अगर क्वेश्चन आए तो जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इधर भी यही बात लिखी हुई है। But intrinsic motivation is generally seen as a more sustained for long lasting. वही बात आ गई, एथलीट who are intrinsically motivated tend to have higher level of self esteem, self confidence and psychological well being। यानी कि क्योंकि उनके अंदर एक अंदरूनी
तहरीक चल रही होती है जिसकी मदद से वो हाईली मोटिवेट होते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है। हाउएवर ताहम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन कैन बी स्टिल बी इफेक्टिव इन शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गोल को हासिल करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन काफ़ी काम आती है, स्पेशली व्हेन यूज्ड टू reinforce positive behavior or provide feedback on progress। जैसा कि मतलब ऐसी पॉलिसी जब इस्तेमाल होती है कि आपको परफॉर्मेंस पे उसको फीडबैक देना होता है, यानी कि जैसे एक बच्चा है वो स्कूल जाता है तो मैडम उसको गुड देती है, टिक देती है, एक्सीलेंट देती है। अक्सर आपने देखा है कि टीचर्स जो है बच्चों की चिक्स के ऊपर स्टार बना देते हैं, उनको मतलब इस तरह प्यार करते हैं, तो उससे वो बच्चा मोटिवेट होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन उसको मिलती है, वो अपने गोल को हासिल करने के लिए वो कल और अच्छा करके जाता है ताकि मैं फिर मुझे मतलब गुड मिले या मुझे एक्सीलेंट मिले। ठीक है ना। द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट ऑफन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि उनमें इंटर्नसिक और एक्सटर्नसिक दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है, विद द स्ट्रॉन्ग इंटरनल ड्राइव टू सक्सीड एंड हेल्थी अप्रिसिएशन फॉर एक्सटर्नल रिवार्ड। यानी कि वो अपने अंदर से भी मोटिवेट होते हैं और फिर आगे से उनको रिवार्ड का भी ऐसा दिखाया जाता है, वो फिर अपनी पीक परफॉर्मेंस पर पहुंच जाते हैं। वाई स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन पॉजिटिव एक्सट्रीम परफेक्शन कैन बी लीड टू एंग्जाइटी। यानी कि आप वो बता रहा है कि एक्सट्रीम परफेक्शन जो होती है इसका कई बार फेलियर भी काज बनती है कि क्या होता है एक्सट्रीम परफेक्शन पे जब बंदा पहुंच जाता है तो उसका अगर खुदा न खास्ता फेलियर आ जाता है, जाहिर है प्रोन काज आते रहते हैं इंसान की परफॉर्मेंस में, तो उससे वो क्या होता है एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाता है, फियर ऑफ फेलियर से वो मतलब इतना ज़्यादा डर जाता है ना कि उसको अपनी मिस्टेक को दुरुस्त करने में और सेट बैक करने में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तब उसको एक अच्छी खासी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की। ठीक है, तो मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से कि इंसान काफ़ी ज़्यादा गोल अचीव करने में उसको आसानी हासिल होती है। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी काम है उसके लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके फ़ायदे नुकसान से हमें आशना होना चाहिए और गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये मोटिवेशन का पहला पार्ट होता है गोल सेटिंग, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक भी कर दिया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दिया करें, बता दिया करें ताकि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। अगर कोई टेक्निक चेंज करने की, किसी और वे में समझाने की ज़रूरत है तो काइंडली गाइड कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।